आज पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये इतना स्ट्रक्चर होती है। अफर्मेटिव का लिखाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होती है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। चलिए निगेटिव की ओर। निगेटिव में जब पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव, इसमें हैवेंट करेंगे, हैव में एंटी जोड़ेंगे तो हैवेंट या हैजेंट, हैजेंट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप। चलिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव करते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव में ये इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन पूछता है तो इसको हम ला करके ये सभी को ये जो हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब को हम इंट्रोगेटिव में यहाँ ला लेते हैं तो हैवेंट हो जाएगा, यहाँ हैव हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव इसका आएगा। ये जो हमारा है अफर्मेटिव का आके यहाँ आ गया हैव और हैज। उसके बाद सब्जेक्ट है तो प्लस में सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो है निगेटिव का हम लेकर आएंगे, यहाँ जो निगेटिव है इस निगेटिव को हम लेकर यहाँ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब को। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो यहाँ हैवेंट हो जाएगा, हैवेंट या हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गई हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो इसमें क्या सब पढ़ेंगे वो सभी चीज़ अभी लिखाते हैं आप लोगों को। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल तो क्या, तो वे लोग जा चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं। दूसरा है मैं खाना खा चुका हूँ। थर्ड नंबर में आपने यह काम किया, उसने मेरी कलम तोड़ दी। चलिए इससे पहले इसके बारे में जानते हैं। का, के, की यानी चुका, चुके, चुकी, ऐसी मात्रा लगा रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये सब आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसी पे यहाँ के, का, आ मतलब का की आ की मात्रा लगा हुआ है, ऐसे दीर्घ की मात्रा लगा हुआ है। इस पे निर्भर करता है ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डायरेक्ट ही बता रही है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इसमें आते हैं तो वे लोग जा चुके हैं। वे लोग का इंग्लिश जानते हैं हम लोग क्या होता है, दे मिस होता है वे लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा चुके हैं तो सब्जेक्ट हमारा है दे हो जाएगा दे। उसके बाद दे के साथ
हैज का उपयोग करेंगे या हैज का, तो दे के साथ हैव का प्रयोग होगा, दे हैव। उसके बाद आती है वर्ब का प्रयोग। वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप ये हमारा जाना जो होता है, ये वर्ब होती है जो क्रिया करता है, जो जिसपे से हमारा पूरी सेंटेंस निर्भर रहती है, वही हमारा वर्ब कहलाता है। तो यहाँ देखते हैं वर्ब V1 का V1 V2 और V3 वर्ब का तीसरा रूप से गो होता है, वेंट होता है और गोन होता है, वर्ब का तीसरा रूप। आपको ये याद होनी चाहिए, ये याद होगी तो ही आप इसको बैठा सकते हैं। चलिए, वर्ब का तीसरा रूप गोन होता है, तो दे हैव, वर्ब का तीसरा रूप गोन, फुल स्टॉप। अब कुछ नहीं, बस इतना ही है, दे हैव गोन, वे लोग जा चुके हैं। चलिए अगला चलते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ। चलिए, मैं खाना खा चुका है, इसमें जानते हैं इसका इंग्लिश में हम मैं का आई होता है जो कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आई दे दिए, आई हो गया। उसके बाद आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, उपयोग इसमें हैव का, आई हैव जो हमारा स्ट्रक्चर में। उसके बाद फिर वर्ब 3 आता है। खाना का वर्ब 3 हम लोग जानते हैं, खाना का क्या होता है, ईट होता है। अब जो खाना का जो ईट होता है, इसमें V1 V2 V3 इसमें ईट होता है खाना का, एट होता है V2 और ईटन होता है वर्ब का तीसरा रूप खाना का। चलिए अब यहाँ आते हैं, तो मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। चलिए ये बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने यह काम किया है। चलिए आपने का तो हम जानते हैं, आप और तुम लोगों का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यू, आपने तो यू हो जाएगा, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, यू हैव। अब है काम किया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये जो है ये हमारा वर्ब आ जाएगा, ये वर्ब है, क्योंकि यह काम जब अपने साथ में ये ऑब्जेक्ट काम को लेकर आया है, किया है, कहता आपने यह काम किया है, तो यहाँ क्या बनाएंगे हम लोग, यू हैव, किया होता है डू होता है, डू होता है, तो इसका जब वर्ब 3 होता है, तो हम वर्ब का डू का वर्ब का तीसरा रूप डन होता है, यू हैव डन, क्या, यह काम क्या है, यू हैव डन यह काम, दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क। चलिए अब आगे चलते हैं, उसने मेरी कलम तोड़ दी। उसने का जानते हैं, उसने मेरी कलम तोड़ दी का इसमें जब हम करते हैं तो उसने ये हमारा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट ये जानते हैं कि ये थर्ड पर्सन में आती है, थर्ड पर्सन में जब आती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, तो ये हमेशा या तो इट होगा, या तो सी होगा, या तो ही होगा, या तो कोई नाम होगा। तो इसी कारण उसने मेरी कलम तोड़ दी, तो इसमें ही का प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज तोड़ना। अब ये जो हमारा ये वर्ब आ गया, भाई तोड़ना का होता है ब्रेक, ब्रेक होता है इसका वर्ब 3 ब्रेक का होता है ब्रोकन। चलिए ही हैज ब्रोकन, ब्रोकन मेरी कलम, माई पेन हो जाएगा, ब्रोकन माई पेन। चलिए ये हो गई अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। चलिए अब इसके बाद पढ़ेंगे नेगेटिव का एग्जाम्पल। यहाँ नेगेटिव का स्ट्रक्चर इससे पहले भी लिखा चुके हैं आप लोगों को, सब्जेक्ट प्लस हैवेंट या हैजेंट प्लस
वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आप लोगों को जो ये लिखा है तो इसमें हम सबसे पहले पहला एग्जाम्पल में बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल में जब चलते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल में हम इसको पकड़ते हैं सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो सब्जेक्ट में हम क्या लें, तो हम लोग सब्जेक्ट हम लोगों को होता है वी। चलिए हम लोगों का वी होता है तो चलिए वी कर दिया। उसके बाद हैवेंट है या हैजेंट है। चलिए निगेटिव में सबसे पहले वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हैवेंट, हैवेंट। उसके बाद आ जाती है वर्ब 3 पेड़ काटा। ये हमारा जो आ गया कट, काटना, काटना का होता है कट। कट का वर्ब V1 और V2 V3 सेम होता है, कट 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 ही होता है। इसमें वर्ब का तीसरा रूप कट होता है। वी हैवेंट कट, क्या नहीं काटा है, पेड़ नहीं काटा है, पेड़ नहीं काटा है। वी हैवेंट कट द ट्री, द ट्री। चलिए अब इसका तो बना चुके हैं। चलिए दूसरा है शिक्षक नहीं आए हैं। दूसरा एग्जाम्पल में शिक्षक नहीं आए हैं तो इसका बनाएंगे पहले। ये हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शिक्षक, जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगी उसमें देंगे बनाएंगे। जो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा जिसमें, उसमें वर्ब का तीसरा रूप तक ही छोड़ेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट था, ये हमारा इसमें ऑब्जेक्ट था पेड़, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें जब देखते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा ये वर्ब आ जाता, ये हमारा वर्ब आ जाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब और सब्जेक्ट है तो इसमें हमारा क्या नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ इससे पहले इसको बनाएंगे तो द टीचर, द टीचर, टीचर। नहीं आया हैजेंट, हैजेंट। आए का जो होता है कम मिस होता है आना, कम, कैम, कम। फिर वर्ब 3 इसका वर्ब 3 और V1 कम का सेम होता है। द टीचर हैजेंट कम, ये हो गई। चलिए तीसरा जब करते हैं सूरज अस्त नहीं हुआ है। अगर इसमें आते हैं यह हमारा सब्जेक्ट हो गई, यह जो सूरज जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो जाता है। और ये तो जानते हैं कि हुआ, चुका, चुकी, चुके, तो इस पे निर्भर करता है। तो ये हुआ सूरज अस्त नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, तो द सन, द सन हैजेंट, हैजेंट सेट। अस्त का होता है सेट, सेट। चलिए द सन हैजेंट सेट, हैवेंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हैजेंट लगाए हैं। तो ये हो गई हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल। तो आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव की ओर। तो इसका स्ट्रक्चर इससे पहले लिखा चुके हैं, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका एग्जाम्पल जब लिखा है आप लोगों को तो इससे पहले, क्या हम लोगों ने मैच जीत लिया है। दूसरा में है क्या आपका भाई आया है। तीसरा में है क्या उसने अपना काम किया है। चलिए जब इसको बनाते हैं तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं ये होता क्या है। ये जो होती है इंट्रोगेटिव, हमेशा ये क्वेश्चन की ओर इंगित करता है। इंट्रोगेटिव जो होती है वो क्वेश्चन को इंगित करता है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को जो इंगित किया तो हम हैव या हैज को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ क्या हम लोगों ने, तो हैव हो जाएगा इसका, हैव, हैव। उसके बाद है सब्जेक्ट। चलिए जब सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट में तो हमारा ये जो हो गई कर्ता हो गई, तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में हम लोग हैं तो हम लोगों का वी होता है, वी है। उसके बाद जब चलते हैं तो वर्ब का तीसरा रूप यहाँ आता है। तो यहाँ जो होता है
ये हो गया, ये हो गई ये। अब जब यहाँ जब बनाते हैं तो वोन, जितना का होता है वोन, वर्ब 3 भी इसका वोन होता है। वी हैव वोन, क्या जीत लिया है, मैच, वॉन द ऑन द मैच, ऑन द मैच, क्वेश्चन मार्क। चलिए, हैव वी वॉन द मैच, हैव योर ब्रदर कम, क्वेश्चन मार्क। चलिए दूसरा, तीसरा में चलते हैं। क्या उसने अपना काम किया है, ये हो गया हमारा वर्ब, उसने ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। चलिए अब जब चलते हैं सबसे पहले उसने, तो यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, हैज, उसने का तो जानते हैं कि ही होगा, हैज ही किया, डू होता है, करना का डू होता है, तो डू का वर्ब 3 होता है डन, हैज ही डन, तो अपना काम किया, हीज वर्क, अपना का हीज होता है हीज वर्क, क्वेश्चन मार्क। ये जो अपना काम किया है, तो यहाँ ये जो हमारा आता है, यहाँ जब चेंज आता है, सब ऑब्जेक्ट जब ऐसा ऐसा रहे तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, तो हिज वर्क। चलिए पढ़ लिए हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल, आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर। इसका एग्जाम्पल जो लिखा है आप लोगों को, क्या वह स्कूल नहीं गया है, क्या तुमने खाना खाया है, क्या उसने अपना काम किया है। चलिए जब इसको बनाते हैं तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हैवेंट या हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज करते होंगे, सर यहाँ हैवेंट हम हैज, यहाँ ऐसा भी ये भी कर सकते हैं, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हम कर सकते हैं। आप ऐसा भी बनाइएगा तो ये गलत नहीं होगा। चलिए लेकिन इस पर आसान होती है, इसी कारण बताए हैं आप लोगों को। चलिए, क्या वह स्कूल नहीं गया है, चलिए पहले इसमें वह तो हैजेंट हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसका, हैजेंट, हैज एंड, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर है तो हैजेंट, हैजेंट। उसके बाद आ जाती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमारा क्या है, यहाँ वह है जो करता है, हैजेंट ही, ये हमारा वर्ब हो गया, तो वर्ब में क्या है, गया, तो जाना होता है गो वेंट गोन, तो क्या कहते हैं, हैजेंट ही गोन, कहाँ नहीं गया है, स्कूल नहीं गया है, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। हैवेंट यू खाना का ईट, यहाँ सबसे पहले वर्ब को लिखते हैं, तो वर्ब में हमारा आ गया खाना, खाना में खाना, ये खाना नहीं खाया होता है ईट, ये हमारा वर्ब आता है, खाना तो हमारा ये तो भोजन हो गया, ऑब्जेक्ट है तो खाया, तो हैवेंट यू ईटेन, हैवेंट यू ईटेन क्या, खाना, तो ईटेन फूड, ये हो गई क्वेश्चन मार्क, ये हो गई दूसरा एग्जाम्पल का। तीसरा एग्जाम्पल में अगर चलते हैं तो इसके बारे में सबसे, उसने अपना काम की, क्या उसने अपना काम नहीं किया है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा वर्ब हो गया।
चलिए जब इसको बनाते हैं तो उसने अपना काम, क्या उसने अपना काम नहीं किया है। सबसे पहले हम, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन है तो हम हैजंट का प्रयोग करेंगे यहाँ। क्या किसका प्रयोग करेंगे? हैजंट का। हैजंट, उसने तो हैजंट ही, तो क्या काम नहीं किया है, तो ये हमारा वर्ब है तो करना को होता है डू। डू का वर्ब 3 होता है डन। डन क्या? अपना काम, अपना काम, डन हीज वर्क, क्वेश्चन मार्क। ये हो गई इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग वीडियो देखें, सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक भी ज़रूर करें।